तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये बोलने में ऐसा लग रहा है ना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा इसको कार्बोहाइड्रेट मत बोलो, इसको आप लोग बोल लो शर्करा, या फिर क्या बोल लो शुगर, क्या बोल लो इसको शर्करा बोल लो, है ना। जैसे देखो कोई बोलेगा सर शर्करा क्यों कहा जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बोलते। तो देखो जैसे भाई अपने भी नाम है, बचपन में अपने को गोलू मुन्नू पुच्चू कालू मालू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बेटा इसका भी निक नाम है कार्बोहाइड्रेट। अरे बाप रे इतना बड़ा नाम है का। आप लोग जैसे इतिहास कभी पढ़ा होगा तो औरंगजेब का नाम था अबुल मुजफ्फर, मोइनुद्दीन मुजफ्फर, जहांगीर, बादशाह गाजी, आलमगीर, औरंगजेब। और भाई इतना बड़ा नाम, इससे अच्छा तो भाई औरंगजेब बोल लो तो ढंग का नाम लगेगा, है ना। निक नेम है ये, निक नेम है मतलब कार्बोहाइड्रेट का निक नेम है, इसको क्या बोलते हैं अपन, शुगर बोलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चनों की यहीं से बौछार होती है और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही पूछा जाता है क्या, कि कार्बोहाइड्रेट का बेटा फॉर्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप लोग देखोगे कार्बोहाइड्रेट, देखो अब इस कार्बोहाइड्रेट में ये जो कार्बो है ये तो होता है बेटा कार्बन, क्या होता है बेटा ये कार्बन, और ये जो हाइड्रेट है इस हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा वाटर, है ना। मतलब कि भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हमारे ग्लूकोज जो शुगर होती है हम लोगों की, ये किससे मिलकर बनती है, तो कार्बन और वाटर से, यानी कि हमारी किससे मिलकर बनी है भाई कार्बोहाइड्रेट आप लोगों की, कार्बन और वाटर का मतलब होता है क्या, पानी, ठीक है। और पानी का तो भाई आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा H2O होता है ना, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। देखो अब कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से लिखा जाता है CHO, CHO का मतलब क्या हुआ, तो देखो यदि ये C को हटा दे तो H और O का मतलब क्या, देखो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और यदि C को भी कंप्लीट कर लें, यदि हम लोग इसमें कंबाइन कर लें तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यदि कुछ अमाउंट यदि आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो उससे बनता है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो भाई वो किस रेशो में होना चाहिए, तो ये 1:2:1 के अनुपात में होना चाहिए, है ना। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन भी हो, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और जिसमें ऑक्सीजन भी हो। तो ये आप लोगों का C मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इसी से मिलकर आप लोगों का क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। यदि आप लोग इसके एक एग्जांपल देखोगे, इसका यदि आप लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो यदि इसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, इसका जो एग्जांपल है, इसका बेटा जो उदाहरण है उसमें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बचपन से C6H12O6, है ना। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये और कुछ नहीं लिखा बेटा मैंने, ये ग्लूकोज लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने, ये ग्लूकोज लिखा है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोगों को भाई कार्बन भी देखने को मिल रहा है, हाँ सर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6। फिर यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सर 12 हैं। फिर ऑक्सीजन के कितने हैं सर, तो ऑक्सीजन के 6, है ना। तो एक लिमिटेड अमाउंट में भाई हम लोगों ने किसको तैयार कर लिया, ग्लूकोज को, और ये ग्लूकोज क्या एक प्रकार की शर्करा है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। तो पहला चीज़ तो आप लोग ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन प्लस पानी, है ना। तो कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का यदि एक अमाउंट मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट।